जरासंध की उत्पत्ति और शक्ति का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की बात सुनकर उनसे प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, श्री कृष्ण, यह जरासंध कौन है? इसे इतनी शक्ति और पराक्रम कहाँ से प्राप्त हुआ? भला बताइए तो सही। जैसे धधकती हुई आग का स्पर्श करके पतंगा जल मरता है, वैसे ही वह आपसे शत्रुता करके भी भस्म नहीं हो गया। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, जरासंध के बल वीर्य का वर्णन मैं करता हूँ और यह भी बतलाता हूँ कि इतना अनिष्ट करने पर भी मैंने अब तक उसे क्यों छोड़ रखा है। कुछ समय पहले मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा राज्य करते थे। वे 3 अक्षौहिणियों के स्वामी, वीरमानी, रूपवान, धनवान, शक्ति संपन्न एवं याज्ञिक थे। वे तेजस्वी, क्षमाशील, दंडधर एवं ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने काशीराज की 2 सुंदरी कन्याओं से विवाह किया और उनसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों के साथ समान प्रेम रखूंगा। इस प्रकार विषय सेवन करते-करते उनकी जवानी बीत गई, परंतु मंगलमय होम, पुत्रेष्टि यज्ञ आदि करने पर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम कक्षीवान के पुत्र महात्मा चंड कौशिक तपस्या से उपराम होकर इधर आए हैं और एक वृक्ष के नीचे ठहरे हुए हैं। राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियों के साथ उनके पास गए और रत्न आदि की भेंट करके उन्हें संतुष्ट किया। सत्यवादी चंड कौशिक ऋषि ने राजा बृहद्रथ से कहा, राजन, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, जो चाहो मुझसे मांग लो। राजा ने कहा, भगवन, मैं अभागा एवं संतानहीन हूँ, राज्य छोड़कर तपोवन में आ गया हूँ। भला अब मैं वर लेकर क्या करूँगा? राजा की कातर वाणी सुनकर चंड कौशिक ऋषि कृपा पर वश हो गए एवं ध्यान करने लगे। उसी समय जिस आम के पेड़ के नीचे वे बैठे हुए थे, उससे एक फल उनकी गोद में गिरा। वह फल था तो बड़ा सरस, परंतु फिर भी तोते की चोंच से अछूता था। महर्षि ने उसे उठाकर अभिमंत्रित किया और राजा को दे दिया। वास्तव में उन्हें पुत्र प्राप्ति कराने के लिए ही वह गिरा था। महात्मा चंड कौशिक ने राजा से कहा कि अब तुम अपने घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रणाम के पश्चात बृहद्रथ अपनी राजधानी में लौट आए और शुभ मुहूर्त में वह फल दोनों रानियों को दे दिया। रानियों ने उसके 2 टुकड़े किए और बांटकर एक-एक टुकड़ा खा लिया। संयोग की बात, महर्षि की सत्यवादिता के प्रभाव से दोनों रानियों को गर्भ रह गया। राजा बृहद्रथ की प्रसन्नता की सीमा न रही। धर्मराज, समय आने पर दोनों के गर्भ से शरीर का एक-एक टुकड़ा पैदा हुआ। प्रत्येक में एक आंख, एक बाह, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह और आधी कमर थी। उन्हें देखकर दोनों रानियां कांप उठी। उन्होंने दुख से घबराकर यही सलाह की कि इन दोनों टुकड़ों को फेंक दिया जाए। दोनों की दासियों ने आज्ञा पाते ही दोनों सजीव टुकड़ों को भली भांति ढककर रनिवास के बाहर डाल दिया। राजन, वहां एक राक्षसी रहती थी। उसका नाम था जरा। वह खून पीती और मांस खाती थी। उसने उन टुकड़ों को उठाया और संयोगवश सुविधा से ले जाने के लिए एक साथ जोड़ दिया। बस अब क्या, दोनों टुकड़े मिलकर एक महाबली और परम पराक्रमी राजकुमार बन गया। जरा राक्षसी आश्चर्यचकित हो गई। वह वज्र कर्कश शरीर कुमार को उठा तक न सकी। कुमार ने मुट्ठी बांधकर मुंह में डाल ली और वर्षाकालीन मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से रोना शुरू किया। रनिवास के लोग वह शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो राजा के साथ बाहर निकल आए। यद्यपि रानियां पुत्र की ओर से निराश हो चुकी थी,
फिर भी उनके स्तनों में दूध उमड़ रहा था। वे उदास मुंह से पुत्र दर्शन की लालसा से भरकर बाहर निकल आई। जरा राक्षसी राज परिवार की स्थिति, ममता, लालसा और व्याकुलता तथा बालक का मुंह देखकर सोचने लगी कि मैं इस राजा के देश में रहती हूँ, इसे संतान की बड़ी अभिलाषा है, साथ ही वह धार्मिक और महात्मा भी है, इसलिए इस नवजात सुकुमार कुमार को नष्ट करना अनुचित है। अब वह मनुष्य रूप धारण करके बालक को गोद में लिए राजा के पास आकर बोली, राजन, यह लीजिए अपना पुत्र। महर्षि के आशीर्वाद से आपको यह प्राप्त हुआ है, मैंने इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। राक्षसी के इस प्रकार कहते-कहते रानियों ने उसे अपनी गोद में लेकर दूध से सींच दिया। राजा बृहद्रथ यह सब देख सुनकर आनंद से फूल उठे। उन्होंने सोने सी मनोहर मनुष्य रूप धारिणी राक्षसी से पूछा, अहो, मुझे पुत्र देने वाली तुम कौन हो? मुझको ऐसा जान पड़ता है तुम कोई देवी हो, क्या यह सत्य है? जरा ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो, मैं जरा नाम की राक्षसी हूँ। मैं आदर पूर्वक आराम से आपके घर में रहती हूँ। मैं सुमेरु सरीखे पर्वत को भी निगल सकती हूँ। आपके बच्चे में तो रखा ही क्या है, किंतु मैं आपके घर में सर्वदा सत्कार पाती हूँ, आपसे प्रसन्न हूँ, इसलिए आपका पुत्र आपके हाथों में सौंप रही हूँ। धर्मराज, जरा राक्षसी इतना कहकर अंतर्धान हो गई और राजा बृहद्रथ नवजात शिशु को लेकर अपने महल में लौट आए। बालक के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक हुए। जरा राक्षसी के नाम पर सारे मगध देश में उत्सव मनाया गया। बृहद्रथ ने अपने पुत्र का नामकरण करते हुए कहा, इस बालक को जरा ने संधित किया है, इसलिए इसका नाम जरासंध होगा। बालक जरासंध शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान एवं हवन की हुई आग के समान आकार और बल में दिन ब दिन बढ़ने तथा अपने माँ-बाप को आनंदित करने लगा। कुछ समय के बाद महर्षि चंड कौशिक पुनः मगध देश में आए। राजा ने उनकी बड़ी आव भगत की। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, राजन, जरासंध के जन्म की सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टि से मालूम हो गई थी। तुम्हारा पुत्र बड़ा तेजस्वी, ओजस्वी, बलवान एवं रूपवान होगा। इसके बाहुबल के आगे कुछ भी अप्राप्य न होगा। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा और विरोधी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। सभी लोग इसकी आज्ञा मानेंगे और तो क्या, इसकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर इसे दर्शन देंगे। इतना कहकर महर्षि चंड कौशिक चले गए। राजा बृहद्रथ ने जरासंध का राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया और स्वयं वे रानियों के साथ वन में चले गए। वास्तव में जरासंध की शक्ति महर्षि चंड कौशिक के कहे जैसी ही है। यद्यपि हम लोग बलवान हैं, फिर भी अब तक नीति की दृष्टि से उसकी उपेक्षा करते हैं। श्री कृष्ण, भीमसेन एवं अर्जुन की मगध यात्रा और जरासंध से बातचीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, जरासंध के मुख्य सहायक थे हंस और डिंभक। वे मारे जा चुके, साथियों सहित कंस का भी सत्यानाश हो गया। अब जरासंध के नाश का समय आ पहुंचा है। आमने सामने की लड़ाई में देव दानव सभी के लिए उसको हराना कठिन है, इसलिए उससे द्वंद्व युद्ध अर्थात कुश्ती लड़कर ही उसे जीतना चाहिए। जैसे 3 अग्नियों से यज्ञ कार्य संपन्न होता है, वैसे ही मेरी नीति भीमसेन के बल और अर्जुन की रक्षा से जरासंध का वध सध सकता है। जब एकांत में हम तीनों से उसकी भेंट होगी, तो वह अवश्य ही किसी न किसी के साथ युद्ध करना स्वीकार कर लेगा। यह निश्चित है कि वह घमंडी,
भीमसेन से ही लड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि भीमसेन उसके लिए यमराज के समान प्राणांतक है। यदि आप मेरे हृदय की बात जानते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, तो भीमसेन और अर्जुन को धरोहर के रूप में मुझे दे दीजिए। मैं सब काम बना लूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर भीमसेन और अर्जुन प्रसन्नता के मारे खिल रहे थे। उनकी ओर देखकर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, ऐसी बात न कहिए। आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके आश्रित हैं, सेवक हैं। आपकी वाणी, आपका एक-एक अक्षर सत्य है। आप जिसके पक्ष में है, उसकी विजय निश्चित है। आपकी आज्ञा में स्थित होकर मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि जरासंध का वध, कैदी राजाओं का छुटकारा, राजसूय यज्ञ की समाप्ति, सब कुछ सकुशल समाप्त हो गया। स्वामी, आप सावधान होकर वही कीजिए जिससे काम बने। आप तीनों के बिना मैं जीना पसंद नहीं करता। अर्जुन के बिना आप और आपके बिना अर्जुन नहीं रह सकता। आप दोनों के लिए कोई भी अजेय नहीं है। आप दोनों के साथ भीमसेन सब कुछ कर सकता है। आप नीति निपुण हैं। आपकी शरण ग्रहण करके ही हम कार्य सिद्धि का प्रयत्न करेंगे। अर्जुन आपका, भीमसेन अर्जुन का अनुगमन करे। नीति, जय और बल के मेल से अवश्य सिद्धि मिलेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन तीनों भाई मगध के लिए चल पड़े। पद्मसर, कालकूट, गंडकी, महाशोण, सदानीरा, गंगा, चर्मणवती आदि पर्वत और नदी नदों को पार करते हुए वे मगध देश में जा पहुँचे। उस समय वे लोग वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। कुछ ही समय में वे श्रेष्ठ पर्वत गोरथ पर पहुँच गए। उस पर बड़े सुंदर-सुंदर वृक्ष एवं जलाशय थे। गौओं के लिए तो वह मुख्य क्षेत्र था। वहां से मगध राज की राजधानी स्पष्ट दिख रही थी। वहां पहुंचते ही उन लोगों ने सबसे पहले राजधानी की पुरानी बुर्ज नष्ट भ्रष्ट कर दी। तदनंतर मगधपुरी में प्रवेश किया। इन दिनों वहां बड़े अशकुन हो रहे थे। ब्राह्मणों ने जाकर जरासंध से निवेदन किया और अरिष्ट की शांति के लिए जरासंध को हाथी पर चढ़ाकर अग्नि की प्रदक्षिणा करवाई। स्वयं मगधराज ने भी अरिष्ट शांति के लिए बहुत से नियमों का पालन करते हुए उपवास किया। इधर भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके तपस्वियों के से वेश में जरासंध से बाहु युद्ध करने का उद्देश्य रखकर उनके नगर में घुसे। उनके विशाल वक्षस्थल स्थल देखकर नागरिक चकित एवं विस्मित हो रहे थे। उन्होंने क्रमशः जन संकीर्ण एवं सुरक्षित 3 ड्योढ़ियां पार की। वे निशंक भाव से जरासंध के पास पहुंच गए। जरासंध उन्हें देखते ही खड़ा हो गया और उसने अर्घ्य, पाद्य, मधुपर्क आदि से उनका सत्कार किया।